यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन चला हुआ है कि फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की जो मनोविज्ञान का खेल के अंदर क्या महत्व है, तो इसके टॉपिक पे हमने लास्ट टॉपिक में किया था कि खेल मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान क्या होता है। इसके बारे में हमने संपूर्ण व्याख्या की थी और पढ़े थे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारे जो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, इसकी क्या परिभाषा है और इनके क्या अंतर हैं, इनके बारे में आज पढ़ते हैं। कि वृद्धि एवं विकास का क्या अर्थ है। कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। कि ये बोला गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन है इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो सर्वांगीण विकास है, जैसे भावनात्मक का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इनका संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। तो अतः शारीरिक शिक्षा में मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास का बहुत महत्व है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जब तक वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, नियमों तथा इनकी प्रकृति को न पहचान ले तब तक शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे सिद्धांत है, हमारे नियम है और हमारा जो सर्वांगीण विकास है, इनको सभी को अगर हम अच्छी तरह से ना योजनाबद्ध तरीके से ना कर पाएँ तो हमारा जो यह लक्ष्य है वह हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए विद्यार्थी, शारीरिक शिक्षक मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास व वृद्धि लाने के लिए मनुष्य के शरीर के विकास व वृद्धि के बारे में पूर्ण जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। वृद्धि व विकास का ज्ञान केवल अध्यापक वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि माता पिता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी बहुत भूमिका निभाते हैं। जो माता पिता है वह बच्चे को वृद्धि और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चा शुरू में अपने पेरेंट्स के पास में ही, अपने माता पिता के पास से ही सब कुछ सीखता है और उसकी जो भी वृद्धि है, विकास है, वो वहीं से शुरू होता है और बाद में जो वह स्कूल के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ से उसकी जो वृद्धि और विकास की जो धारणा है वह चलती रहती है। यह प्रायः देखा गया है कि माता पिता के व्यवहार का बच्चों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी बोला गया अभी जैसे माता पिता का व्यवहार होता है, जिस प्रकार जैसी संगत में रहोगे वैसी ही रंगत मिलेगी। इसी प्रकार जिस प्रकार माता पिता का व्यवहार होगा बच्चा उसी प्रकार से अपना जो व्यवहार है वह करेगा। अतः बच्चे को उचित वृद्धि व विकास के लिए माता पिता तथा अध्यापक को वृद्धि व विकास के बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आगे है कि जो वृद्धि व विकास है इसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो सामान्यतः वृद्धि व विकास एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम इन्हें के शाब्दिक अर्थ को समझाने की कोशिश करें तो वृद्धि और विकास में विशेष अंतर दिखलाई देते हैं। जैसे वास्तव में वृद्धि शब्द का अर्थ है कि आकार में बढ़ना, कि हमारी हाइट वगैरह है, इनका बढ़ना, मोटापा है, ये सारा का सारा बढ़ना हमारा वृद्धि कहलाता है। कि लंबाई, भार, ऊंचाई, इसका मापन करना वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास का अर्थ है कि आकृति व संरचना, कि हम किस प्रकार की आकृति करते हैं और हमारी जो सोचने की, समझने की है वह किस प्रकार की है, उसको विकास बोला जाता है। ताकि कार्य करने में बढ़ोतरी हो जाए। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है। उदाहरण के लिए बाजू के बड़े होना, लेकिन कुछ परिवर्तनों के द्वारा वे विकसित होते हैं जो उन्हें अच्छा कार्य करने हेतु तैयार करते हैं। विकास शब्द समय में विस्तृत अर्थ है। वास्तव में वृद्धि व विकास एक का एक ही, विकास जो वृद्धि है वह विकास का ही एक भाग है। विकास का अर्थ केवल वृद्धि ही नहीं होती, इसे कहीं अधिक होता है। तो हॉरलॉक के अनुसार एक परिभाषा दी है कि विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं है बल्कि वे व्यवस्थित तथा समानुपाती परिवर्तन है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। कि जो व्यक्ति है वह ये नहीं है कि उसका विकास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, बल्कि व्यवस्थित या समानुपाती, भाई समान अनुपात में होना ही उनकी परिपक्वता में प्राप्ति में सहायक होते हैं। और वृद्धि व विकास में अंतर बताए गए हैं। कि अगला ही पॉइंट है हमारा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस ऑफ बिटवीन, कि वृद्धि को मापा जा सकता है जबकि विकास को नहीं मापा जा सकता। जबकि विकास कार्य अक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। साधारण मनुष्य विकास निरंतर चलता रहता है। एक ही वृद्धि है जो जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनकी आयु की सीमाएं होती हैं कि इस सीमा तक ही इनकी ऊंचाई है वह बढ़ सकती है, और जो विकास है वह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि किसी व्यक्ति के आकार, लंबाई, भार व ऊंचाई में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होती है, जबकि विकास सभी पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है।
ये इनके लंबाई या ऊंचाई है इनमें होती है, और जो इनके अंदर परिवर्तन होता है, जैसे अगर व्यक्ति बड़ा हो गया तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, जो बच्चा है उसमें क्या परिवर्तन है, बोलने में, उसकी भावनाओं को समझने में, ये सारा ही विकास कहलाता है। वृद्धि के साथ साथ विकास का होना अति आवश्यक नहीं है। आवश्यकता से अधिक भोजन लेने से एक व्यक्ति का भार बढ़ सकता है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि भार में वृद्धि होने से उसकी कार्य क्षमता या कार्यकुशलता भी बढ़ जाए। यानी वृद्धि का मतलब है कि अगर उसका वेट बढ़ जाए तो उसमें वृद्धि हो गई, ये नहीं है कि उसका जो विकास है, सोचने की समझने की शक्ति है, उसका बढ़ना या न बढ़ना ये संभव नहीं है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो सकता है, वे आवश्यक नहीं है कि जबकि वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि शारीरिक वृद्धि यदि ठीक न हो तो व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसके बाद में बताया गया है कि वृद्धि व्यक्ति के एक पहलू से संबंधित है, जबकि इसका क्षेत्र भी सीमित है, जबकि विकास सभी पक्षों से संबंधित है और इसका क्षेत्र में भी अति विशाल है। वास्तव में वृद्धि और विकास परस्पर भिन्न है, किंतु विस्तृत और प्रयोगात्मक यानी व्यवहारिक ज्ञान है जो, वो दोनों का ही प्रयोग व्यक्तियों के शारीरिक और कार्यात्मक व्यवहारों में परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ये परिवर्तन जो अपने अंदर मानव जीवन के शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं, यानी जो हमारा मानव जीवन है उसके सर्वांगीण विकास है, इनका सभी का पहलुओं को एक तरह से समेटे हुए रखना या आकार, समानुपात और रूप में आए परिवर्तन को हम वृद्धि या विकास में अंतर स्पष्ट करते हैं। उपरोक्त सभी परिवर्तनों के गुणात्मक तथा मात्रात्मक पक्ष होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास एक साथ चलते हैं। इन दोनों शब्दों का सामान्यतः सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है कि वृद्धि और विकास निरंतर चलते रहते हैं, कि अगर वृद्धि हो गई व्यक्ति में तो उसके अंदर विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, संभव भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज का टॉपिक कि जो मनोविज्ञान है इसके अंदर की वृद्धि और विकास की ग्रोथ और डेवलपमेंट, आपकी इसकी परिभाषाएं, इसका अर्थ एवं इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, कि वृद्धि और विकास की क्या परिभाषाएं और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो इसको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको टॉपिक करवाए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर भी राइट करें और इसको लर्न भी करें। धन्यवाद।